मंगल कमजोर हो या फिर मजबूत हो, ये इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा को तय कर देता है। खासकर वृश्चिक राशि जैसे मंगल प्रधान लोगों के लिए तो ये बेहद प्रभाव डालता है, क्योंकि वृश्चिक स्वयं एक मंगल की राशि मानी गई है। इसकी जो राशि के स्वामी हैं वो स्वयं मंगल हैं, और जब भी मंगल वीक होता है, कमजोर होता है, तो जिंदगी आपकी कुछ उथल पुथल सी रहती है। आत्मविश्वास की कमी होती है, अंदर से गुस्सा, बाहर से डर होता है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है और फल कम मिलता है, फैसले लेने में डर लगता है, कैरियर में रुकावट आती है, रिश्तों में दबना पड़ता है, पैसे टिकते नहीं हैं, शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है। लेकिन जिन लोगों का मंगल स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो इनकी जिंदगी बिंदास तरीके की होती है, किसी से भी डरते नहीं है। जबरदस्त आत्मविश्वास इन लोग के अंदर देखा गया है। ये लोग निर्णय तेज लेते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, हर जगह लीड करने की क्वालिटी इनमें पाई जाती है। कैरियर में तेज उछाल देखने को मिलता है, पैसे कमाने की क्षमता इनमें बहुत होती है, रिश्तों में इन्हें ईमानदारी मिलती है, इनका शरीर मजबूत होता है, स्टैमिना इनका मजबूत होता है। और जिनका मंगल असंतुलन है, मतलब कि अनबैलेंस है, तो इनमें ज़्यादा गुस्सा रहता है, झगड़े बहुत करते हैं, ईगो का इशू भी रहता है, रिश्ते जल्दी तोड़ देते हैं, कानूनी रूप से भी बहुत ही परेशान होते हैं, इन्हें संयम की बेहद ज़रूरत होती है। मंगल कमज़ोर हो तो इंसान खुद से हारता है, और मंगल मजबूत हो तो दुनिया इनसे हारती है। वृश्चिक राशि कुछ ऐसा ही गोचर होने जा रहा है जो कि 16 जनवरी से हो चुका है, और वो 23 फरवरी तक रहने वाला है, यानी कि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। 16 जनवरी को मंगल अपनी राशि को परिवर्तन कर चुके हैं, और इस दिन मंगल धनु राशि से निकलकर शनि की राशि मकर में प्रवेश कर चुके हैं। और जो मकर राशि है उसके जो राशि के स्वामी हैं वो शनि होते हैं, और मकर राशि में मंगल उच्च के पाए जाते हैं। तो 23 फरवरी तक आपका समय कैसा रहने वाला है? आप ही की राशि के स्वामी, युद्ध के देवता, सेनापति मंगल मकर राशि में रहते हुए, उच्च के रहते हुए आप में क्या क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं, ये आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि साहस, पराक्रम, आत्मबल, निर्णय लेने की शक्ति, और सबसे बड़ी बात डर से मुक्ति का जो घर माना गया है। 23 फरवरी 2026 तक ये गोचर रहेगा, जहां पर मंगल या तो आपको योद्धा बनाएंगे, या फिर अगर आप जल्दीबाजी में रहते हैं तो फिर गलती भी करवा सकते हैं। जब भी मंगल मकर राशि में आते हैं तो ये उच्च के माने जाते हैं, और यहाँ पर मंगल सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अनुशासन और साहस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठता है, रणनीति और शक्ति साथ साथ चलती है, धैर्यता के साथ साथ आक्रमण भी होते हैं। और जब यही मंगल वृश्चिक राशि के तीसरी भाव में आ जाएं तो समझ लीजिएगा कि अब आपको चुप करवाना आसान नहीं रहेगा। अब आप अपने हक के लिए सिर्फ बोलेंगे ही नहीं, बल्कि अपने हक को लेकर रहेंगे। अब आप पीछे पलट कर नहीं देखना चाहेंगे, भले आपने लोगों को छोड़ा, रिश्ते को तोड़ा, जो भी कुछ किया, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, आप फिर से पलट कर देखना नहीं चाहेंगे। आपका तीसरा भाव जुड़ा होता है साहस और हिम्मत के साथ भी, तो यहाँ पर आपको कोई भी डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, हरा नहीं सकता। छोटे भाई बहन के साथ रिश्ते आपके मजबूत बनेंगे, बॉन्डिंग मजबूत होगी, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, निर्णय लेने की क्षमता स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेवल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेवल तो उतना बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन छोटी दूरी की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी, और इस समय आप सिर्फ खुद पर भरोसा कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं।
बता दें कि 23 फरवरी 2026 तक आपको किन किन चीजों में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आपकी मानसिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इस समय आप महसूस कर पाएंगे कि अंदर से गुस्सा उबल रहा होगा, अब सहन आपसे नहीं होगी। गलत बातें, गलत चीजें और गलत लोग, जो चीज गलत है उससे गलत कहने का मन आपका करेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये क्रोध नहीं है, बल्कि ये एक जागृति है। गलत को गलत कहने का और सही को सही कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं पाई जाती है। इंसान जिस तरीके का सिचुएशन देखता है उस तरीके में ढल जाता है। लेकिन वृश्चिक राशि में यही एक खासियत है कि ये लोग मौसम देखकर बदलते नहीं हैं, बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रखते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि उस चीज से आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा सच नहीं बोलना है। अगर सच सही दिशा में जाती है तो आपकी विजय हो सकती है, लेकिन सच और झूठ गलत दिशा में जाती है तो विवाद में आप पड़ सकते हैं। इस समय आपकी बोलने की शक्ति बढ़ेगी। आपकी आवाज में एक गजब का असर आएगा। लोग अब सिर्फ आपकी बातें सुनेंगे ही नहीं, बल्कि ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर स्पीच देते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों के लिए ये समय शानदार रहने वाला है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी वाणी ही या तो आपकी जीत दे सकती है या फिर आपकी वाणी आपको किसी विवाद में भी ढकेल सकती है। भाई बहन से रिश्ते यहाँ पर आपके अच्छे होंगे। जो भी पुराना विवाद था उसका समाधान होगा, या फिर कुछ लोगों के अचानक टकराव भी हो सकते हैं। अहंकार को नहीं, संवाद को चुने। कैरियर को देखा जाए, आपके काम को देखा जाए तो इस समय आप नया काम शुरू करने की हिम्मत कर पाएंगे, जो आप हमेशा से टाले हुए थे कि आप अकेले नहीं कर सकते हैं। समय आ गया है कि आप अपना स्टार्टअप करें। इंटरव्यू, मीटिंग या फिर डील, हर चीज़ में आपको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगा। इंटरव्यू में गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा। मीटिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। कोई डील अगर आप कर रहे हैं तो वो भी क्रैक हो सकती है। जोखिम लेने का मन बहुत करेगा। इस समय आप हर चीज़ में भिड़ जाना चाहेंगे। गलत सही आप बाद में देखेंगे, पहले आपको लगेगा कि ठीक है इससे पहले कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि यहीं पर आप मात खा सकते हैं, जहां पर आपने सही चीजें गलत चीजें नहीं देखी और जल्दीबाजी में अगर आप कोई फैसला कर लेते हैं, कदम उठा लेते हैं, जैसे कि नौकरी में आपका मन नहीं लग रहा है या फिर प्रेशर आ रहा है या फिर किसी भी तरीके से आप नौकरी से परेशान हैं लेकिन और उसे अचानक छोड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए गलत हो सकता है। आपको पहले दूसरा जॉब ढूंढ लेना चाहिए, उसके बाद आप नौकरी छोड़ सकते हैं। जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, इतना बस ध्यान रखिएगा। धन की बात कर लें तो शॉर्ट टर्म लाभ के योग यहाँ पे बन रहे हैं। ऑनलाइन इनकम हो सकता है, फ्रीलांसर्स को लाभ हो सकता है। उधार लेन देन सोच समझ कर करें, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ना तो किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्ते में सीधी बातें कर पाएंगे, दबे हुए सच बाहर आएंगे, ईमानदारी ही रिश्ते को बचा पाएगी। सेहत को देखा जाए तो कंधे, हाथ और नसों में खिंचाव महसूस आप कर पाएंगे। बीपी और सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। यात्रा, छोटी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है। अचानक यात्रा भी संभव हो सकता है। बिना प्लान किए हुए यात्रा भी 23 फरवरी तक आपको देखने को मिल सकता है। बस अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें, अपनी चीजों को अपने पास रखें। क्या नहीं करना है इस दौरान, तो गुस्से में निर्णय नहीं लेना है, अपशब्द नहीं कहना है, झगड़े नहीं करना है, कानूनी रूप से ज्यादा बहस नहीं करना है, भाई बहन से कटुता नहीं रखना है। याद रखिएगा कि मंगल आपको शक्ति दे रहे हैं, अंधापन नहीं दे रहे हैं कि आप अपने शक्ति का गलत तरीके से यूज कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि आप इस मंगल के गोचर को शुभ कैसे बना सकते हैं, मंगल को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। तो आप हर मंगलवार को आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जाकर आप इस दिन लाल मसूर की दाल आप दान कर सकते हैं। गुड़ का भी आप दान कर सकते हैं। क्रोध में मौन का अभ्यास कीजिए। जब भी आपको गुस्सा आए आप 2 मिनट तक शांत रहने की कोशिश कीजिए, आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। वृश्चिक राशि,
ये समय आपको सिखाने आया है कि शक्ति चिल्लाने में नहीं होती है, सही समय पर वार करने में होती है। आपने बहुत कुछ सहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उतावलेपन में काम कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। सोच समझ कर काम करना है ताकि जो गलती आप पहले कर चुके हैं अपनी लाइफ में वो आप रिपीट ना करें। मंगल आपको बोल रहे हैं कि अब उठने का वक्त है, बोलने का वक्त है, अपने लिए लड़ने का वक्त है। लेकिन याद रखिएगा कि योद्धा वही होता है जो तलवार भी संभालता है और उसे म्यान में रखना भी जानता है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।